Hello, welcome student. Today in this video we are going to discuss methods of preparation of alkyl halides, right? चलिए start करेंगे. Now methods of preparation of alkyl halides. The first we are going to prepare from alcohol, right? You know the molecular formula for alcohol ROH, okay? And you know R belongs to any alkane, right? चलो स्टार्ट करेंगे. Now the most widely used method of preparation of alkyl halide is replacement of hydroxyl group of an alcohol by halogen atom. ठीक है, अभी हमको क्या करना है, एल्किल हैलाइड बनाना है. किससे? अल्कोहल से. तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, सबसे ज्यादा जो मेथड यूज होता है वो कौन सा होता है? रिप्लेसमेंट मेथड. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है ना, OH माइनस ग्रुप, ओके, तो वो रिप्लेस होता है, राइट. और वो किससे रिप्लेस होएगा? आपका हैलोजन ग्रुप से. तो आपका क्या एल्किल हैलाइड फॉर्म होगा. ओके, चलो देखते कैसे होता है. नाउ एल्कोहल्स आर अवेलेबल इन अ वाइड वेराइटी. द हाइड्रोक्सिल ग्रुप में बी रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम यूजिंग हैलोजन एसिड, फॉस्फोरस हैलाइड एंड थायोनिल क्लोराइड. ठीक है, अभी ये आपको समझ में नहीं आया होगा, जब हम देखेंगे तब आपको समझ में आएगा. ओके, चलो डिस्कस करेंगे. नाउ द फर्स्ट वाला क्या बोला था हमने? हैलोजन एसिड. ओके, सो नाउ बाय यूजिंग हैलोजन एसिड और हाइड्रोजन हैलाइड वी विल गोइंग टू प्रिपेयर अल्किल हैलाइड. ठीक है, सो नाउ द कंडीशंस फॉर रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन एसिड. ठीक है, अभी ये हैलोजन एसिड क्यों बोला है आपका? देखो, जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो किसी भी आपका ये हाइड्रोजन हैलोजन के साथ में जब फॉर्म होता है तो वो एसिड फॉर्म होगा. ओके, तो इसलिए उसे हाइड्रोजन हैलाइड बोला है या हैलोजन एसिड बोला है. ओके, नाउ डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्कोहल एंड पर्टिकुलर हैलोजन एसिड यूज. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हैलोजन एसिड यूज करके सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हैलोजन अल्किल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं इजीली, राइट. Now the order of reactivity of alcohols with a given halo acid is 3. मतलब 3 क्या हो गया? टर्शरी. ओके, सो नाउ टर्शरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी. 2 मतलब सेकेंडरी है, राइट, एंड इट इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी, दैट इज 1. ओके, समझ में आप लोगों को इनकी रिएक्टिविटी कैसी है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? टर्शरी. सबसे कम कौन है? प्राइमरी. ओके, अंडरस्टूड. नाउ एग्जाम्पल इज गिवन. एक रिएक्शन है, नीचे देखो क्या लिखा है, ROH. ये क्या है? एक अल्कोहल है, राइट. HX क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड, राइट, या हैलोजन एसिड, जो भी बोल. ओके, नाउ व्हेन इट विल रिएक्ट विद अल्कोहल. ठीक है, तो आपका फॉरवर्ड, ये एरो क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन का, राइट. तो उसमें हम कंडीशन लिखते हैं एरो में. यहाँ पे कंडीशन क्या लिखा है? सुटेबल कंडीशन, क्योंकि ये जनरल रिएक्शन है. क्या है? जनरल रिएक्शन, GR. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे, राइट. तो अभी यहाँ पे क्या होगा, आपका ये जो हैलाइड है, सॉरी हैलोजन है, ठीक है, ये हैलोजन क्या होगा, यहाँ पे रिप्लेस होगा. जैसे कि हमने बोला था ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होगा? रिप्लेस होगा. किससे? हैलोजन से. तो ये यहाँ पे क्या होगा? रिप्लेस होगा, राइट. तो अभी ये रिप्लेस होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आएगा और आपका हैलाइड इधर हैलोजन इधर आ जाएगा. तो क्या बना हमारा? RX, दैट इज नथिंग बट अल्किल हैलाइड. ओके, और आपका बचा क्या? वाटर. अंडरस्टूड? समझ में आप लोगों को? बहुत ही सिंपल है. अभी इसके 3 एग्जाम्पल्स है, और आप लोगों को अगर एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि हाउ अल्किल हैलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग हैलोजन एसिड और हाइड्रोजन हैलाइड, दोनों में से कुछ एक ही देंगे, दोनों नहीं देंगे. ओके, तो आपको ये एक्सप्लेनेशन लिख के आपको ये रिएक्शन लिखना है. और जो अभी हम 3 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे उसमें से कोई एक एग्जाम्पल आपको लिखना है. ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपको, ये जो अभी हम 3 एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे एग्जाम में डायरेक्टली आपको एग्जाम्पल में से कोई भी एक आपको ये दिया होगा, ठीक है, ये नहीं दिया होगा, यहाँ पे अंडरलाइन किया रहेगा या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया होगा.
ठीक है, तो यहाँ पे ए लिख देंगे, राइट, हाँ, और यहाँ पे बी लिख देंगे। तो एग्जाम में आपको लिखना आना चाहिए, तो ये तीनों में से कोई भी एक चीज आपको आ सकती है। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आप लोगों को? तो चलो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड इज यूज्ड विद जिंक क्लोराइड, दैट एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रूव्स प्रोसेस फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के लिए होगा, बट टर्शियरी अल्कोहल्स रेडिली रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एब्सेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। तो इसे समझ में आप लोगों को, आपने क्या एक्सप्लेन किया यहाँ पे? आप लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि अगर आपका एल्कोहल, ठीक है, रिएक्ट करता है HCl के साथ, ठीक है, तो अगर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल है तो क्या करेगा, आपको जिंक क्लोराइड की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो यू हैव टू इंक्लूड जिंक क्लोराइड, ओके, अगर प्राइमरी सेकेंडरी है, एंड देन यू विल गेट अल्किल हलाइड दैट इज RCl। ओके, अंडरस्टूड, और वाटर मॉलिक्यूल। बट अगर टर्शरी है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली रिएक्ट होगा और आपको प्रोडक्ट सेम मिलेगा। अंडरस्टूड, समझ में आ गया आप लोगों को? नाउ व्हाट अबाउट bromide? Okay, now constant boiling hydrobromic acid, that is HBr, 48% is used for preparing alkyl bromides. Primary alkyl bromide can also be prepared by reaction of NaBr and H2SO4. Here HBr is generated in C2। ठीक है, अब ये C2 क्या है आपके मन में आ रहा होगा? C2 कुछ नहीं है, ये क्या है? रिएक्शन के टाइम पे जो मिक्सचर तैयार होता है ना, उसे हम C2 बोलते हैं। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आया आप लोगों को? चलो एग्जांपल देखो, नीचे यहाँ पे रिएक्शन दिया है ROH, क्या है? हमारा अल्कोहल है, हम इसको किसके साथ रिएक्ट करेंगे? बॉईल करेंगे HBr, ठीक है, और किसके प्रेजेंस में? NaBr और H2SO4 के। ठीक है, अंडरस्टूड, तो हमें क्या मिलेगा? अल्किल ब्रोमाइड RBr, ओके, और वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, नाउ थर्ड हाइड्रोजन आयोडाइड, ओके, इसके साथ रिएक्ट करेंगे। Now, good yield of alkyl iodides may be obtained by heating alcohol with sodium or potassium iodide in 95% of phosphoric acid. Here HI is generated in C2। ठीक है, इसमें भी सेम। C2 क्या है आप लोग को पता चल गया है अभी? व्हाट इज C2? रिएक्शन मिक्सचर, राइट। तो अभी यहाँ पे इन्होंने क्या बताया? एल्कोहल क्या? ROH क्या है? एल्कोहल है, रिएक्ट कर रहा है HI। HI क्या है? आपका आयोडाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ओके, या तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इन्होंने क्या बोला है कि सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन वो लेने की जरूरत नहीं, तो आप क्या करोगे? हाइड्रोजन आयोडाइड को उनके प्रेजेंस में भी रिएक्ट कर सकते हो आप। ओके, अंडरस्टूड। तो NaI और H3PO4 क्या है? ये आपका फॉस्फोरिक एसिड। ओके, तो जब इनके प्रेजेंस में आप रिएक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? अल्किल आयोडाइड, दैट इज RI, और वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो आपको ये याद प्रैक्टिस करना है। ओके, याद नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है। नाउ अभी ए हो गया हमारा बाय अल्कोहल। ठीक है, अभी हम अल्किल हलाइड प्रिपेयर करेंगे बाय यूजिंग फॉस्फोरस हलाइड। ठीक है, चलो फॉस्फोरस हलाइड यूज करेंगे। An alkyl halide may be prepared by action of phosphorus halide on alcohol। ठीक है, तो phosphorus halide भी यूज करेंगे, तो भी हम phosphorus halide किसके साथ रिएक्ट करेंगे? अल्कोहल के साथ। ओके, नाउ phosphorus tribromide and triiodide are usually generated in C2। ठीक है, ब्रैकेट में इसका आगे मीनिंग दे दिया है, प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, जो भी रिएक्शन मिक्सचर में आपका प्रोड्यूस हो रहा है वो सब क्या है? C2 है। ओके, बाय द एक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस ऑन ब्रोमीन एंड आयोडीन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, नाउ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड रिएक्ट्स विद अल्कोहल टू गिव अल्किल क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे इन्हें एग्जांपल दिया है आपको, तो पहले जनरल रिएक्शन देखेंगे हम लोग, राइट। जनरल रिएक्शन में क्या लिखा है इन्होंने? 3 मोल्स ऑफ ROH। ठीक है, अभी इन्होंने 3 मोल्स क्यों लिखा है यहाँ पे? अभी तक तो हमने नहीं देखा था, तो यहाँ पे क्यों दिया है? क्योंकि आप देख सकते हो कि फॉस्फोरस हलाइड जो है PX3 है। ठीक है,
तो 3 मोल्स ऑफ इज देयर हैलोजन कितने 3 मोल्स है राइट। तो इसलिए हमको बैलेंस करने के लिए वहाँ पे 3 मोल्स ऑफ एल्कोहल भी लिया हमने, ठीक है। तो अब ये फॉस्फोरस हैलाइड के साथ में जब रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा, 3 मोल्स ऑफ अल्किल हैलाइड मिलेगा राइट, प्लस H3PO3, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? तो अभी आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल भी दिया है नीचे, एल्कोहल रिएक्ट विथ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ओके। अब ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें अल्किल हैलाइड मिलेगा, क्या है, अल्किल क्लोराइड है राइट, एंड HCl एंड POCl3, ओके। बहुत ही सिंपल है, ओनली यू हैव टू रिमेम्बर कि किसको किसके साथ रिएक्ट करना है, ठीक है। अभी आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारा जो मेन प्रिपरेशन किसका है, हमारा अल्किल हैलाइड, ओके। तो अभी आप क्या करोगे, एल्किल हैलाइड को किस किस के साथ में रिएक्ट किया हमने वो आपको याद करना पड़ेगा प्रैक्टिस करके, ओके। और हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। नाउ सी, बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। नाउ थायोनिल क्लोराइड रिएक्ट्स विद स्ट्रेट चेन प्राइमरी अल्कोहल टू गिव unrearranged alkyl chloride, right? Now byproduct obtained are gases and there is no need to put extra effort for its separation, and therefore this method is prepared for preparation of alkyl chloride, okay, understood, very simple, right? तो now what they are telling कि थायोनिल क्लोराइड SOCl2 अगर हम यूज करेंगे तो हमें कुछ भी आपको कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है राइट, किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ यू हैव टू सिंपली हीट इट, ओके। और सिंपली हीटिंग से ही आपको डायरेक्टली अल्किल हैलाइड मिल जाएगा, अंडरस्टूड। एंड फॉर बाय प्रोडक्ट यू विल गेट गैसेस, ठीक है। एग्जांपल नीचे दिया है, ROH क्या है, अल्कोहल है, SOCl2 क्या है, थायोनिल क्लोराइड है, ओके। एंड एरो के ऊपर ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल मींस हीटिंग, है ना। ऑन सिंपल हीटिंग यू विल गेट RCl, दैट इज अल्किल क्लोराइड, है ना। अल्किल हैलाइड मिल गया सिंपली हमको। And what are the gases we got? SO2, sulfur dioxide and HCl gas. Okay, समझ में आया, बहुत ही सिंपल था ये भी, ओके। ओनली यू हैव टू रिमेम्बर बाय प्रैक्टिसिंग, ओके। समझ में आ गया, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस करना है आपको, ओके। चलो अभी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अभी हाइड्रोकार्बन से भी अल्किल हैलाइड बनाना है हमें, चलो देखेंगे। Now, alkyl halides are formed from saturated as well as unsaturated hydrocarbon by various reaction, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड दोनों हाइड्रोकार्बन से आप अल्किल हैलाइड फॉर्म कर सकते हो, ओके। Now, halogenation of alkanes is not suitable for preparation of alkyl halides as a mixture of mono and polyhalogen compound is formed. समझ में आप लोगों को क्या बोला इन्होंने कि जब आप हैलोजिनेशन करते हो, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है अल्किल हैलाइड का प्रिपेयर करना, क्यों, क्योंकि जब उसका मिक्सचर बनता है या तो आपके पास मोनो हैलोजन कंपाउंड्स बनेंगे या पॉली हैलोजन कंपाउंड्स बनेंगे, ठीक है। तो उन केस में क्या होता है, आपका अल्किल हैलाइड प्रिपेयर होना मुश्किल हो जाएगा, राइट। नाउ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे एग्जांपल्स, ठीक है। नाउ अल्किल हैलाइड्स आर फॉर्म्ड ऑन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन्स, ठीक है। हाइड्रोजन हैलाइड कैसे लिखते हैं आप लोग को याद होगा, HX, राइट, अभी हमने देखा था। एंड इधर इन्होंने यहाँ पे टेक्स्ट बुक में क्या बताया है, यू हैव टू रेफर टू स्टैंडर्ड 11 for chapter 15 section 15.2.4 for all the details including order of reactivity of HX, ठीक है। ये देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप लोग ने अच्छे से स्टडी किया था और आप लोगों को मार्कोनिक रूल्स और पैराडॉक्साइड इफेक्ट और ये सब याद होगा आपको, राइट। तो इसमें सिंपली आपको पता है, याद है, क्या है आपको याद रखना है, सिर्फ आपका जो HX यानी कि आपका हाइड्रोजन हैलाइड है, ओके। तो उसमें से आपका जो हैलोजन ग्रुप है वो आपका क्या होगा, रिप्लेस होगा, ओके। सिर्फ इतना ही याद रखना है, बट आपका कौन से पोजीशन में जाएगा वो सब आपको मार्कोनिक रूल से आपको पता चलेगा, राइट। अभी यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, राइट। नाउ हैलोजन एक्सचेंज, alkyl iodides are prepared conveniently by treating alkyl chlorides or bromides with sodium iodide in methanol
or acetone solution. Hmm? So the sodium bromide or sodium chloride precipitates from the solution and can be separated by filtration. And this reaction is known as Finkelstein reaction. ठीक है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है ये फिंकलस्टीन रिएक्शन. इसमें हमको सिंपली क्या करना है, जो भी हम लोग क्या अल्किल हलाइड को प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पे क्या प्रिपेयर होगा आपका अल्किल आयोडाइड Ri. ओके, तो आप देख सकते हो नीचे रिएक्शन दिया है RCl, तो ये क्या हो गया, अल्किल क्लोराइड हो गया. इंस्टेड ऑफ अल्किल क्लोराइड यू कैन यूज अल्किल ब्रोमाइड ऑल्सो. ओके, तो अभी आप किसके साथ रिएक्ट करोगे, सोडियम आयोडाइड के साथ में. ठीक है, एंड यू हैव टू रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूशन एसीटोन और मिथेनॉल सॉल्यूशन. ठीक है, तो जब आप यहाँ पे एसीटोन एरो के ऊपर लिखा है, दैट मीन्स इन्होंने एसीटोन के साथ रिएक्ट किया है. ओके, आप मिथेनॉल के साथ करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, तो एसीटोन के साथ जब आप रिएक्ट करोगे तो आपको Ri यानी कि अल्किल आयोडाइड मिल रहा है. ओके, एंड बाय प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड. अभी उसमें डाउनवर्ड एरो की है. ठीक है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना. तो अब ये प्रेसिपिटेशन हो रहा है, दैट मीन्स वी हैव टू डू फिल्ट्रेशन, एंड आफ्टर डूइंग फिल्ट्रेशन वी कैन इजीली सेपरेट द अल्किल आयोडाइड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड. है ना, समझ में आ गया आप लोग को, बहुत ही सिंपल है. तो फिंकलस्टीन रिएक्शन आपको अगर सॉरी अगर आया एग्जाम में तो आप लोग अच्छे से लिख लोगे. ओके, समझ में आया. Now, alkyl fluorides are prepared by heating alkyl chlorides or bromides with metal fluorides such as AgF, Hg2F2, AsF3, SbF3, etc. ठीक है, तो ये सारे मेटल फ्लोराइड्स हैं. आप किसी के साथ भी रिएक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्किल फ्लोराइड मिलेगा. ओके, फॉर एग्जांपल नीचे दिया है आप लोग को, यस, RCl alkyl chloride plus metal fluoride AgF will give you alkyl fluoride RF. Okay, and again you have byproduct, precipitate करना है आपको, AgCl है, राइट. प्रेसिपिटेट करके फिल्ट्रेट करना है, आपको प्रोडक्ट मिलेगा. ओके, फिल्ट्रेशन से. नाउ द रिएक्शन इज नोन एज स्वार्ट्स रिएक्शन. ठीक है, अभी आप लोग को तो पता ही है रिएक्शंस के नाम, स्वार्ट्स, फिंकलस्टीन, ये सब के ऊपर है. इट इज रिस्पेक्ट टू द साइंटिस्ट. ओके, साइंटिस्ट लोगों को रिस्पेक्ट देने के लिए उनके नाम पे रखा है, राइट. तो अभी यहाँ पे हमारा अल्किल हलाइड प्रिपरेशन खत्म हुआ, लास्ट है सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. नाउ अरिल chloride and bromide can be prepared by direct halogenation of benzene and its derivatives through electrophilic substitution. ठीक है, तो अभी यहाँ पे डायरेक्ट मेथड है, हम लोग डायरेक्टली अगर बेंजीन से रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमें हेलोजिनेशन करेंगे तो हमें डायरेक्टली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के मेथड से हमें अल्किल हलाइड मिल जाएगा. ओके, अब कैसे, अल्किल सॉरी अरिल क्लोराइड मिलेगा, राइट. सो नाउ इट मे बी कन्वीनियंटली कैरिड आउट इन अ डार्क एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल Lewis acid catalyst like Fe, FeCl3 और अनहाइड्रस AlCl3. ठीक है, बट यहाँ पे कंडीशन देना है आपको. रिएक्शन का कंडीशन क्या है, आपको डार्क रूम में करना है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर में. ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड. तो आपका जो ल्यूइस एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज करोगे तो आपका रिएक्शन स्मूथली हो जाएगा. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, when toluene is brominated in presence of iron, ब्रोमिनेटेड मतलब क्या, हेलोजिनेशन ही यही है. ओके, अभी इसमें हेलोजन कौन सा यूज किया है, ब्रोमीन, तो हेलोजिनेशन की जगह हम क्या बोलेंगे, ब्रोमिनेशन. ठीक है, तो ब्रोमिनेटेड मतलब आपने ब्रोमिनेटेड किया किसके प्रेजेंस में, आयन के प्रेजेंस में. ओके, ब्रोमिनेशन. सो यहाँ पे अभी नीचे रिएक्शन दिया है. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है कि यू विल गेट द प्रोडक्ट अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो टोलिन इज ऑब्टेन्ड. ठीक है, या तो ऑर्थो और पैरा दोनों भी मिलेगा आपको मिक्सचर में, राइट. तो यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है आपको, टोलिन CH3 बेंजीन रहेंगे. ओके, तो यहाँ पे CH3 और बेंजीन रहेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे,
toluene. Okay, and if it is reacted with bromine, that means bromination is done. Right, अभी कंडीशन क्या था हमारा, डार्क रूम होना चाहिए. राइट, और हमारा कैटलिस्ट क्या है, Fe आयन लिया हमने. राइट, तो अभी ये क्या दे रहा है हमें, ऑर्थो ब्रोमोटोलिन और पैरा ब्रोमोटोलिन. अभी ऑर्थो और ब्रोमो पैरा क्यों आया आपको पता चल गया है. राइट, ऑर्थो मीन्स आपका ये इसके फर्स्ट पोजीशन पे है और पैरा क्यू है ये इसके सामने थर्ड पोजीशन पे. ओके, अंडरस्टूड. और बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, HBr. आया समझ में, बहुत ही सिंपल था. Now aromatic electrophilic substitution with iodine is reversible. समझ में आया आप लोगों को क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. Now in this case use of HNO3 HiO4 removes Hi by oxidation to iodine. ठीक है, तो अभी आप रिवर्सिबल में करोगे तो ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा और आयोडीन ऑक्सीडाइज हो जाएगा इजीली. राइट, नाउ इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टू राइट एंड आयोडो प्रोडक्ट इज फॉर्म. ठीक है, आयोडो प्रोडक्ट मिलेगा. नाउ F2 बीइंग हाईली रिएक्टिव, यानी कि आपका जो फ्लोरीन है बहुत ही रिएक्टिव है, आपको पता है. नाउ फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड. ठीक है, वो हाईली रिएक्टिव है इसलिए आप अरिल के साथ में उसको नहीं रिएक्ट कर सकते. ओनली यू हैव टू रिएक्ट क्लोरीन एंड ब्रोमीन. ओके, और करना है तो आयोडीन को भी कर सकते हो, बट फ्लोरीन इज नॉट अलाउड. ओके, समझ में आ गया आप लोगों को. आई थिंक फॉर टुडे इट इज सफिशिएंट. हाँ, तो अभी आप लोग को क्या करना है, नेक्स्ट टाइम हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. एंड टुडे वी हैव डिस्कस्ड द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स. ठीक है, तो जितने भी मेथड से हमने प्रिपरेशन देखा है, यू हैव टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, देन ओनली यू आर गोइंग टू सॉल्व इन द एग्जाम. ओके, अब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे एग्जाम में सॉल्व. ओके, सो चलो, डू प्रैक्टिस. Take care. Thank you so much.